दिल्ली पुलिस में पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी कर दिया गया है। इसमें लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा होना है, अर्थात फिजिकल होना है और शारीरिक नाप-जोख होना है। तो इसमें शारीरिक नाप-जोख और जो दौड़ होगा, लंबी कूद होगा, ऊंची कूद होगा, इनके लिए क्या मानक तैयार किया गया है, आपको पूरी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपको जो भी डाउट हो रहा है शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हम दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल नोटिस पर आ गए हैं। इसमें बताया गया है शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा अर्थात PEADMT शारीरिक क्षमता एवं माप के जो मानक तैयार किए गए हैं वो इस प्रकार है। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग मानक तैयार किया गया है। आप यहाँ देखेंगे तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो शारीरिक क्षमता परीक्षा है अर्थात जो शारीरिक अर्थात फिजिकल, इसमें 3 चरण में फिजिकल होगा। पहला होगा 16 मीटर का दौड़, उसके बाद लंबी कूद होगा और ऊंची कूद, बस 3 चरण में होगा। आप ऊपर को थोड़े से ध्यान देंगे तो दिल्ली पुलिस में भूतपूर्व सैनिक और विभागीय अभ्यर्थी भी हैं, उनकी आयु वार, इसके अलावा जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनके साथ साथ सहित लिखा है जो पुरुष कैंडिडेट हैं जो फ्रेश रहेंगे उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और शारीरिक क्षमता परीक्षा के मानक हेतु निम्न होंगे। जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें छूट नहीं मिलता है या छूट मिल रहा है वो 30 वर्ष तक की आयु में आते हैं, क्योंकि एज लिमिट 25 रखा गया है। अगर 5 वर्ष की छूट दी जाती है तो वो 30 हो जाती है। तो जो सभी कैंडिडेट हैं वो 30 वर्ष तक की आयु वाले स्लेब में आ जाते हैं। उन्हें 1600 मीटर 6 मिनट में पूरा करने होंगे, तब वो पास होंगे। इसके अलावा जो 30 से 40 वर्ष तक की आयु के मध्य वाले जो कैंडिडेट होंगे, अभ्यर्थी होंगे, ज़्यादातर इसमें भूतपूर्व सैनिक या विभागीय अभ्यर्थी होंगे या जिन्हें और छूट दिए जाते हैं एज लिमिट में, वो इसमें शामिल होंगे। यदि आपको एज लिमिट का छूट नहीं मिल रहा है तो आप 30 वर्ष तक की आयु वाले स्लेब में आएंगे। 30 से 40 वर्ष तक के आयु वाले स्लेब को 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में दौड़नी होगी और पास करनी होगी। इसे अर्थात 40 से ज़्यादा साल वाले व्यक्ति कैंडिडेट हैं तो उन्हें 8 मिनट का समय इसमें दिए जाएंगे। इसी तरह आप लंबी कूद को देखेंगे तो 14 फीट रखा गया है 30 वर्ष तक की आयु में, अर्थात 14 फीट लंबी कूद होना चाहिए। और 30 से 40 तक के लिए 13 फीट और 40 से ऊपर के लिए 12 फीट इसमें रखा गया है लंबी कूद। इसके अलावा जो ऊंची कूद है वो लगभग 4 फीट रखा गया है, 3 फीट 9 इंच इसमें रखा गया है ऊंची कूद। और 30 से 40 वर्ष तक की आयु के लिए 3 फीट 6 इंच रखा गया है और 40 वर्ष से ऊपर के लिए 3 फीट 3 इंच रखा गया है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएंगे। वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हताएं प्राप्त करेंगे वो लंबी कूद और तदुपरांत लंबी कूद के बाद ऊंची कूद में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगी। जो कैंडिडेट दौड़ में ही फेल हो जाते हैं उन्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए। इसके अलावा एक बार ही बस चांस रहेगा दौड़ में। अभ्यर्थी को दिए गए 3 अवसरों में से किसी भी अवसर में उसे लंबी कूद ऊंची कूद को पार करना होगा। दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो शारीरिक माप है, हाइट इसमें सामान्यता रखा गया है 170 सेंटीमीटर। इसमें छूट भी दिए जाएंगे, जैसे आप देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र में गोरखा कई सारे इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी रहते हैं उन्हें भी 5 सेंटीमीटर का, जो दिल्ली पुलिस में अभी काम कर रहे हैं उन्हें भी 5 सेंटीमीटर का। इसके अलावा जो सीना रखा गया है वो 4 सेंटीमीटर विस्तार के साथ न्यूनतम 81 और अधिकतम इसमें 85 रखा गया है। न्यूनतम
81 रहेगा और 4 सेंटीमीटर हमें फुलाना है तो 85 हो जाता है। इसमें भी 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी रहते हैं और जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो दिवंगत कर्मचारी हैं वो भी उनको भी इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र में सूचीबद्ध है, यहाँ ऊपर में लिखाया गया है, इन क्षेत्र में उन्हें भी 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है। इसके बाद आप महिला कैंडिडेट को यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी विभागीय अभ्यर्थी भी इसमें शामिल है और जो महिला कैंडिडेट है वो भी इसमें शामिल है। इसमें 30 वर्ष तक की आयु के लिए समय 1600 मीटर को दौड़ के लिए 8 मिनट रखा गया है। लंबी कूद को 10 फीट रखा गया है और ऊंची कूद को 3 फीट रखा गया है। इसके अलावा 30 से 40 वर्ष तक की अभ्यर्थी वर्ग के महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ 9 मिनट में रखा गया है और लंबी कूद को 9 फीट रखा गया है, जबकि ऊंची कूद को 2 फीट 9 इंच रखा गया है। इसके अलावा जो 40 साल के ऊपर के कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी होंगे उनका दौड़ 1600 मीटर दौड़ 10 मिनट में और लंबी कूद 8 फीट। इसके अलावा जो ऊंची कूद है वो 2 फीट 6 इंच रखा गया है। महिला अभ्यर्थियों को भी थोड़े से ध्यान रखने हैं। यहाँ बताया गया है वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं वो लंबी कूद तदुपरांत ऊंची कूद में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। जो पुरुष में यहाँ जो नियम और शर्तें लागू की गई है वही यहाँ भी लागू किए गए हैं महिला अभ्यर्थियों में भी। महिलाओं का जो शारीरिक नाप-जोख आप यहाँ देखेंगे तो उसमें कहा गया कि जो सामान्य होगा सभी के लिए, जिनको छूट नहीं मिला है उनका जो न्यूनतम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर और इसमें भी छूट मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर का। जो पहाड़ी क्षेत्र आते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों को 2 सेंटीमीटर का इसमें छूट दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी रहते हैं उन्हें भी 2 सेंटीमीटर का और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में काम करते हैं मल्टी टास्क स्टाम्प की जो लड़कियां होगी उन्हें भी 5 सेंटीमीटर का छूट इसमें मिलेगी। इसके अलावा आप और देखेंगे तो ऊंचाई और सीने में छूट, शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा के समय अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुज्ञा होगी। अर्थात सीने में जो छूट दी जा रही है वो यहाँ स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा करने का दायित्व तो एकमात्र दिल्ली पुलिस का ही है। आयोग शारीरिक क्षमता और माप परीक्षा में किसी अभ्यावेदन, अपील, आरटीआई, सीपी, GRMS को स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह से इसमें आप पूरा फिजिकल को देख सकते हैं। इस तरह से दिल्ली पुलिस के भर्ती में फिजिकल रखा गया है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। आपको इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका और अधिक अध्ययन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं या आप इसका प्रिंट भी निकाल कर रख सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।